नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधित मामले पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। साथ ही रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है। आइए आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों महत्वपूर्ण केसों में क्या फैसला सुनाया है और क्या दलीलें दी हैं। बीएमसी द्वारा मुंबई के पाली हिल स्थित कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने की कार्रवाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि बीएमसी ने गलत नियत से एक कदम उठाया था। यह कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित थी और एक्ट्रेस को नुकसान पहुंचाने के मकसद से की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकार के खिलाफ भी थी। इसके साथ ही अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी खारिज कर दिया। साथ ही कंगना को भी सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि बीएमसी को इस प्रकार की अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। इस जीत के बाद कंगना ने एक वीडियो जारी किया है, आइए आपको दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाईवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी, लाइड about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. Thank you. कोर्ट ने माना कि बीएमसी की मंशा नहीं थी ठीक। बता दें कि कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गई हैं और बीएमसी की मंशा ठीक नहीं थी। दिया गया नोटिस और की गई तोड़फोड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए की गई थी। कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए और मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति कंगना और बीएमसी दोनों को सुनेगा। बीएमसी को भरना होगा हर्जाना। कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा है। इस पर हाई कोर्ट ने नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वेयर नियुक्त किया है। उन्हें मार्च 2021 तक रिपोर्ट सौंपनी है। जो भी हर्जाना होगा वो बीएमसी द्वारा भरा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कंगना बीएमसी से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए भी आवेदन करेंगी। 3 महीने के अंदर आर्किटेक्ट को डैमेज का सर्वे करना होगा। ऑफिस का बाकी हिस्सा जिसे बीएमसी अवैध बता रही है उसे नियमित किया जाए। और कोर्ट का यह फैसला दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद करीबन 2 महीने तक चली बहसों के बाद सुनाया गया है। राज्य द्वारा समाज पर बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तस्वीरों और अन्य सामग्रियों का विश्लेषण किया जिनमें संजय राउत धमकी दे रहे हैं, सामना में छपी सामग्री और न्यूज चैनल पर चलाई गई वीडियो क्लिप, इमारत को 40% तक तोड़ा जाना और सामना द्वारा छापी गई हेडलाइन उखाड़ दिया पर गौर किया। कोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि लगता है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स को लेकर उन्हें निशाना बनाने के इरादे से की गई है। बीएमसी ने 9 सितंबर को की थी तोड़फोड़। आपको बता दें कि बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल स्थित बंगले में बने ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। कंगना की ओर से दायर याचिका में हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी थी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। कंगना के वकील का दावा है कि कोर्ट के स्टे लगाने तक ऑफिस का 40% हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था। जिन चीजों का नुकसान पहुंचा उनमें झूमर, सोफा, दुर्लभ कलाकृतियां और कई कीमती सामान शामिल है। कंगना ने फैसले पर कही ये बात। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह पूरे लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने लिखा कि जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और वह जीतता है तो यह व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत होती है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। उन लोगों को धन्यवाद जो मेरे सपनों के टूटने पर हंस रहे थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आप विलेन की तरह काम कर रहे थे और मैं हीरो बन गई। इस पर मेयर की सफाई भी आई है। बीएमसी के मेयर किशोरी पेडनेकर ने लीगल टीम के साथ मीटिंग की। कहा कि मैंने अभी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं देखा है, हमने म्युनिसिपल के कानून के मुताबिक ही काम किया है। अर्नब गोस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मिली अंतरिम जमानत तब तक बरकरार रही जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की उनकी मांग पर फैसला नहीं ले लेता। अगर हाईकोर्ट उनकी मांग के खिलाफ फैसला देता है तो भी उन्हें इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट की आलोचना भी की है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज करते वक्त इस तथ्य की अनदेखी की कि एफआईआर में दिए गए तथ्यों के मुताबिक प्रथम दृष्टया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ये कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो राज्यों के आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के लिए ना करने दे। हाईकोर्ट और निचली अदालतें ये सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ लंबित जमानत अर्जी पर फैसला जल्द से जल्द हो। तो ये थे आज के हमारे 2 अहम केसों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल हम लोग से। धन्यवाद। जय हिंद।